अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफ़एम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। और आज के प्रोग्राम में हम कुछ इंटरेस्टिंग सा करने जा रहे हैं। और इस इंटरेस्टिंग कुछ इस तरह से होता है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपनी अर्निंग्स के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो भी अपनी अर्निंग्स को डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकें। एंड देन अगेन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लोग अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं। एंड देन अगेन वहाँ पर उनको अपना कुछ पोर्टफोलियो भी रखना पड़ता है, इन अदर वर्ड्स गिग्स भी रखते हैं। एंड देन अगेन उस पे काम करके काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल भी हैं और काफ़ी सारे लोग समवॉट जो है ना उससे हर्ट भी हो गए हैं एंड डिसअपॉइंटेड भी हो गए हैं। एंड देन अगेन उनको समझ में नहीं आता क्या किया जाए, कैसे किया जाए और ये फील्ड है क्या। बेसिकली फील्ड हमारे यहाँ बहुत देखा गया है कि जो भी लोग ऑनलाइन कमाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया से रिलेटेड जस्ट लाइक एनिमेशंस की फील्ड्स को ही तरजीह देते हैं। तो इस हवाले से आज हमने अपने बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट सर कादी फजील अजीम साहब को अगेन अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है। सर अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे कि मैंने इंट्रो में आपसे गुजारिश की कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा सा एक ट्रेंड डेवलप हुआ है, मगर लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, उनको प्रॉपर आइडिया नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है कि वो एडिटर, ग्राफिक्स, एनिमेशंस एंड मल्टीमीडिया की जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो एक साथ चला रहे होते हैं। तो देन अगेन जब आपको टास्क मिल रहा होता है तो आप उसके साथ जस्टिफाई भी नहीं कर पाते। तो आज के प्रोग्राम को हम आपके साथ यही डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एंड देन अगेन ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड देन अगेन एनिमेशन की फील्ड क्या है। तो मेरे प्रोग्राम का आज आपसे पहला जो सवाल है सर वो ये है कि बेसिकली हमने देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान में भी ये होता है कि लोग एडिटर की जॉब इनिशिएट देते हैं। तो लोग ये कहते हैं भाई इसमें एनिमेशंस भी एडिटर डालेगा, ग्राफिक्स भी मतलब जस्ट लाइक वही एडिटर डालेगा। तो मेरा सवाल अगेन यही है कि ये ग्राफिक्स की फील्ड क्या है, एनिमेशन की फील्ड क्या है और वीडियो एडिटिंग की फील्ड क्या है? जी हाँ, देखिए सबसे ये बहुत एक बड़ा सवाल है, तो मैं इसको हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। पहली बात है कि जो अप्रोच यहाँ पर ली जाती है वो कम्प्लीटली 100% गलत अप्रोच है। सही। कम्प्लीटली गलत अप्रोच है। होता क्या है कि जो मेजॉरिटी जो लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूथ हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी उनके सीनियर लोग भी हैं, अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। अब वो ग्राफिक्स की फील्ड में आते हैं, कुछ वर्कशॉप लेते हैं, कोई शॉर्ट कोर्स करते हैं या फिर कोई बूट कैंप को ज्वाइन करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर हर जगह पे आपको ज़्यादातर लोग एक तरह से एक फॉर्मूला बता रहे होते हैं कि स्टेप 1 ये करें, स्टेप 2 ये करें। अब वो जब आप चीज़ें करते हैं, आप ये ना भूलें कि आपके साथ और भी लोग हैं। बिल्कुल। और भी लोग वो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे जिससे आपको देखी या ऑनलाइन देखी, और भी लोग हैं आपके अंदर बूट कैंप के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, जो वही स्टेप करेंगे। तो जब इतने सारे लोग सेम चीज़ करते हैं तो उसका आप फिर यूनिक आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट नहीं करता और आप कम्पीट कर रहे होते हैं उनके खिलाफ वर्सेस देम, राइट। तो इसकी ये अप्रोच कीप इन माइंड होती है। इसका ऑब्वियसली इसका मैं सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा एज हम इंटरव्यू में आगे जाए। दूसरा मैं पॉइंट क्लियर करूंगा कि देखिए अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपकी 9 to 5 जॉब है या 10 to 6 या फिर उसी हिसाब से जो 8 आवर्स अ डे 40 आवर्स अ वीक फुल टाइम जॉब होती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर जितना आप काम कर लें, अनलेस आपके पास 10, 12, 15 साल का एक्सपीरियंस है, प्राइवेटली आप काम करें, किसी इदारे के साथ काम करें, तब आपकी सैलरी जो है उस लेवल पे होती है कि आप इस जो भी इकॉनमी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन का मसला है, एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, तब आप उतना उसको फील नहीं करेंगे। मगर आप जेनेरिकली अगर आप पाकिस्तान आप नया आप काम शुरू किया, आप न्यू प्रोफेशनल है, यंग प्रोफेशनल है, आपका इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इतने आपको पैसे नहीं मिलते, राइट। तो ज़्यादातर लोगों को रेकमेंड किया आता है कि इवन आपका कोई एक्सपीरियंस ना हो तो आप एटलीस्ट ऑनलाइन काम के लिए ट्राई करें, क्योंकि आपको एक्सचेंज रेट में फ़ायदा होगा। बिल्कुल। होता क्या है कि एक्सचेंज रेट का अगर आप सपोज कि 9 to 5 आप अज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी आपके चारों तरफ लोग 9 to 5 काम करते हैं, आप भी 9 to 5 बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे डे टाइम के अंदर, आपको अच्छे क्लाइंट या हाई प्लेइंग फॉरेन क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न ये है कि 9 to 5 हमारा जो पूरा एरिया है, साउथ एशिया है, मिडल ईस्ट है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप उनके खिलाफ कम्पीट कर रहे हैं और उनको एक तरह से इकोनॉमिकली एक आदत है, एक हैबिट है कि वो आपको वही पैसे देंगे जो सो कॉल्ड मार्केट के पैसे होते हैं, राइट, जो इतने नहीं होते इस हिसाब से। तो लोग रेकमेंड करते हैं कि आप फॉरेन क्लाइंट ढूंढें, आप फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स करें, फॉरेन लोगों के लिए काम करें। देखिए
हमारे अंदर उनके अंदर 12 से 14 घंटे का टाइम डिफरेंस है। हमारी दिन उनकी रात होती है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप अमेरिकन के लिए काम करें, आप यूके के लोगों के लिए, यूरोपियंस के लिए काम करें जो आपको पाउंड्स या डॉलर्स में करेंसी में पैसे करें, वो उस वक्त उठते हैं जब आपके रात के 1 बजते हैं। सही। हमारे जो रात के 1 बजे हैं उस वक्त वो प्राइम लोग जो हैं वो उनको कोई जल्दी में काम करवाना होता है, तो सारे जो जॉब्स पोस्ट करते हैं अपवर्क पे या फिर गिग्स ढूंढ रहे होते हैं फ्री fiverr.com पे या ईलान बाकी वेबसाइट्स हैं, वो इस वक्त ढूंढते हैं रात के वक्त। तो आपको फिर रात को उठना पड़ेगा। यानी कि आपके मेरे ख्याल से यूके के लिए अगर आप काम कर रहे हैं उस मार्केट के लिए, तो तकरीबन हमारे 7 या 8 बजे हमारे रात के शुरू होते हैं उनका टाइम, और फिर रात को 3 या 4 बजे तक सुबह तक हमारा, तो वो फिर आपको अपना टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। सही। उस वक्त आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा उन गिग्स को करने के लिए, अपने आप को ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि जो आपकी ऑनलाइन स्टेटस आएगा उन वेबसाइट्स पे तभी वो आपको अप्रोच करेंगे, या फिर उस वक्त आप पोस्ट करेंगे वो जॉब, आप उस पर अप्लाई करेंगे, हो सकता है विद इन 5 या 10 मिनट्स वो रिप्लाई आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लोग भूल जाते हैं टाइम डिफरेंस के बारे में। तीसरी चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि देखें, जब आपका कोई लेट्स से एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन काम करने का, तो आपके बारे में वो कैसे उनको तसल्ली होगी? आइदर आपके रिव्यूज़ होंगे उस प्रोफाइल पे कि 5 स्टार रिव्यूज़ किसी और फॉरेनर ने दिया आपको, और अगर नहीं है रिव्यूज़ तो फिर वो आपका नाम सर्च करेंगे। वो तो आपको नहीं जानते ना, वो थोड़ी पता है आप कौन है। वो आपकी अपनी कंपनी के वो $500-600 अगर आपके ऊपर लगा दें, आपका से काम करवा रहे हैं, तो उनको भी रिटर्न चाहिए, राइट? तो इस रीज़न की वजह से वो आपका नाम गूगल करेंगे, आपका बोलेंगे भाई अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बताएं, अपना जो behance पे .net पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो दिखाएं। उसके अलावा और जो आपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं उसका भी पोर्टफोलियो आप जो डाल सकते हैं अपवर्क के ऊपर, जो एग्जिस्टिंग आपके एज ए स्टूडेंट आपने कहीं से सीखा या सेल्फ टॉट है, वो सब बांधना पड़ेगा। तो ये चीज़ें लोग भूल जाते हैं कि देखिए, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर आपको ट्रस्ट जब होता है, जब भी आपको फिर लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप इत्मीनान होता है कि आप रिटर्न कर देंगे। और ऑनलाइन वर्क और फ्रीलांसिंग के अंदर और रिमोट वर्क में स्लाइट डिफरेंसेस हैं, ये सेम चीज़ नहीं है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस हो गया, एक वक्त आ सकता है, बहुत सारे लोगों में जानता हूँ जिनका ये वक्त भी आ गया कि उनको ऑनलाइन काम करने की, फ्रीलांसिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है किसी फॉरेन कंट्री के कंपनी के साथ, तो वो एम्प्लॉय हो गए, यानी कि उनको महीने की सैलरी मिलती है। इसको हम कहते हैं रिमोट वर्क। तो वो, मगर उनको रात को उठना पड़ता है, जिस टाइम पे वो कंपनी वाले उठे होते हैं रात को 1 बजे हमारे होते हैं, वो उनको भी उठना पड़ता है। उसी वक्त कैमरा ऑन होता है, उसी वक्त बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक ठाक सैलरी मिल रही होती है, लाखों रुपए में कमा रहे होते हैं। मगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि आपको कोई जॉब दे, रिमोट वर्क जो होता है, आप लिटरली 9 to 5 का एक तरह से उन हिसाब से फॉरेन कंट्री के 9 to 5 पे काम कर रहे हो, आपको फिर अपना प्रोफाइल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सब चीज़ें ऑनलाइन शेयर करनी पड़ती है। तो इसके भी पूरे प्रोसेसेस होते हैं। तो आपका सवाल आप रिपीट करेंगे? सर, मैं यही चाह रहा था कि आपसे हम ये जाने कि ग्राफिक्स की फील्ड, एनिमेशन की फील्ड और एडिटिंग की फील्ड को अक्सर लोग मर्ज कर देते हैं। तो जैसे आपने ये बहुत ही अच्छी चीज़ गाइड की कि हमें लिंक्डइन का प्रोफाइल या अपना भी हैंड्स का और इस तरह की चीज़ों को अपलिफ्टेड करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कंट्री वाइज हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ सुबह किस टाइम होती है, वहाँ पर जॉब टाइम्स क्या है, इसी तरह से। मगर यहाँ पर मैं अगेन यही कहूँगा कि थोड़ा सा अगर हमें ये बता दें आप कि लोग जिस चीज़ों को मर्ज कर देते हैं उसको हम सेग्रीगेट करें। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन जो है ये बहुत बड़ा वर्ड है। इसके मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे लिए तो होता है ना कि आप कोई लोगो बना रहे हैं, कोई चीज़ प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, मगर इसकी बाहर कंट्रीज़ के लिए इट डज़ नॉट मीन जो आप समझ रहे हैं। डिज़ाइन जो है एक अम्ब्रेला वर्ड बन चुका है। एक ज़माना था जहाँ पर मार्केटिंग के लोग थे, एडवर्टाइजिंग की फील्ड के लोग थे, वो लोग विजुअल ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर्स को हायर करते थे, आर्टिस्ट को, डिज़ाइनर्स को, ताकि उनका वो एडवर्टाइजिंग का जो विजुअल पोस्टर्स होते हैं, लोगोज़, जो वो चीज़ होती है वो बनाते हैं कैंपेन को, चाहे वो प्रिंट कैंपेन है, ऑनलाइन कैंपेन है, या फिर वो वीडियोस हैं, वो सब। तो वो ज़माना जो है बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। अब जो फील्ड है, इसको हम जनरली जो डिज़ाइन की फील्ड है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, और इसके अंदर एक नया सेट ऑफ सब डिविजन आ चुके हैं। एक जिसको हम कहते हैं UX UI, जिसको हम कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन या फिर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो जितने भी जो ट्रेडिशनल ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, अगर वो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो वो इस फील्ड में जाते हैं, और इसके अंदर रिसर्च भी शामिल होती है, इसको हम डिज़ाइन रिसर्च कहते हैं। इसके अंदर ग्राफिकल स्किल्स भी शामिल होती है, और इनका ज़्यादातर काम होता है मोबाइल ऐप्स के ऊपर, या फिर जो वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, जो डिजिटल डिज़ाइन होता है, सोशल मीडिया डिज़ाइन भी इसमें आता है। और इसके बहुत सब डिविजन्स भी हैं। सर्विस डिज़ाइन इसका सब डिविजन है, कस्टमर एक्सपीरियंस
डिज़ाइन इसका एक और सब डिवीज़न है, इंटरैक्शन डिज़ाइन भी इसका एक थर्ड डिवीज़न है, जो कंप्यूटर साइंस के लोग पढ़ते हैं, UX UI जो मगर CS बैकग्राउंड का होता है, वो फिर गेम्स के यूज़र इंटरफेस डेवलप करते हैं उसके अंदर, बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अलावा भी डिविजन्स हो चुके हैं डिज़ाइन के। प्रोडक्ट डिज़ाइन एक नया फील्ड आ चुका है, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन था वो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया। प्रोडक्ट डिज़ाइन के प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट के साइड पे भी अब डिज़ाइनर जाते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स बन जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो वीडियोज़ या एनिमेशन से रिलेटेड हैं। तो जो वीडियो एडिटर होता है वो तो अभी फील्ड अभी तक है, मगर उसके अंदर कुछ और वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है। कभी कभार को लोग कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनिमेटर, जो बेसिकली कार्टून एनिमेशंस या 2D एनिमेशन या 3D एनिमेशन पे काम करते हैं। एक और इसमें सब डिवीजन आते हैं, इसको हम कहते हैं कंपोजिटिंग या कलर करेक्शन, जो लोग बेसिकली एग्जिस्टिंग वीडियोस जो होते हैं उसकी कलर ठीक कर रहे होते हैं, कलर ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, या फिर डिफरेंट 2D और 3D एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे होते हैं। जो फिल्में हम देखते हैं, ये जो मार्वल की सुपर हीरो मूवीज होती हैं, इसमें एक 3D एलिमेंट्स भी होते हैं और 2D एनिमेशन जो वीडियो का फुटेज होता है, ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, क्रोमा का, उसको वो कंबाइन करते हैं, कंपोजिटर्स होते हैं। उसके अलावा मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे भी फील्ड होते हैं एनिमेटर्स जो टीवी चैनल के लिए काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं मोशन ग्राफिक्स। और मोशन ग्राफिक्स वाले लोग वो होते हैं जो टीवी चैनल के लिए आफ्टर इफेक्ट्स पे एनिमेशन बना रहे होते हैं, चैनल आईडीज बना रहे होते हैं, लोअर थर्ड्स जो सब टाइटल्स की काम होते हैं वो कर रहे होते हैं, टाइटल्स होते हैं, रोलिंग टाइटल्स होते हैं। तो ये फील्ड बहुत बढ़ चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपके लिए है वो, या लेट्स से एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि जो AI के जो टूल्स आ रहे हैं अब, वो इन सारे फील्ड्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट कर रहे हैं। जो काम 5-6 घंटे का होता था वो अब लिटरली आधे घंटे का हो गया। जो काम 1 घंटे का होता था वो लिटरली 5 मिनट का हो गया। इतना ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट आ रहा है, मैसिव इम्पैक्ट। और एक दो फील्ड्स हैं, एग्जांपल जो इलस्ट्रेटर होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, फाइन आर्टिस्ट हैं, वो लोग डिजिटल आर्ट बनाते थे, इलस्ट्रेशन बनाते थे, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर अपना वैक्यूम ग्राफिक टैबलेट से डिजिटल पेंटिंग करते थे। सबसे ज़्यादा उनकी फील्ड को अफेक्ट आया क्योंकि मिड जर्नी जो वेबसाइट आई है, जिसके थ्रू AI के थ्रू आप इलस्ट्रेशंस और फोटोग्राफ्स और रियलिस्टिक एनिमेशंस के लिए जो स्टिल इमेजेस होते हैं, स्टोरी बोर्ड ग्राफिक्स, ये सब आप बना सकते हैं सिर्फ टाइपिंग के जरिए। कोई आर्टिस्टिक बैकग्राउंड आपको जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप टाइपिंग से प्रॉम्प्ट के थ्रू, प्रॉम्प्ट जनरेशन के थ्रू ये सब कंटेंट जो है जनरेटिव AI के थ्रू बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक मैसिव चेंज आया है जो लिटरली हमारे आंखों के सामने आ रहा है। अगले हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर आपको ये आपकी लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। और मैं फिर रिपीट करूँगा, artificial intelligence will not take your job, but somebody using artificial intelligence correctly may and probably will take your job. So you have to learn AI also. सर हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर जैसे हमने अभी बात की कि बहुत सी चीज़ों को रिप्लेस कर सकती हैं। अगेन बात ये है कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एंड देन अगेन उसके इस्तेमाल के साथ साथ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉरेन क्लाइंट्स के लिए भी अक्सर ये देखा गया है कि हमारी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, द वे दे शेयर देयर आइडियाज़। हमारे यहाँ कभी कभार ऐसा लैकिंग होती है कि हम उनका आइडियाज़ क्लियरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। मीनवाइल जैसे अभी आपने मिड जर्नी की बात की, तो नो डाउट मैंने भी उस पर थोड़ा बहुत काम किया, तो मुझे भी आइडिया हुआ कि अगर हमारे जो हम जस्ट लाइक जब भी कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, अगर वो कीवर्ड्स की पंक्चुएशन प्रॉपर नहीं जाती तो वो रिजल्ट भी वैसा नहीं मिलता। अगेन जो लोग इस फील्ड में हैं, जस्ट लाइक आपने जैसे कहा उनकी जॉब जा तो नहीं सकती, मगर उनको थोड़ा सा और इफेक्टिव या एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। इसमें मुझे एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी कि जैसे हमने पहले भी कहा कि लोग सेग्रीगेट नहीं कर पाते, सब चीज़ों को एक जगह मिक्स कर देते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये कि जब हम पोर्टफोलियो बिल्ड करें तो हम इन चीज़ों को कैसे सेग्रीगेट करके अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि एक बंदा 3-4 काम तो कर लेता है मगर उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के हवाले से वो उन चीज़ों को ब्रीफ नहीं करता। तो उसकी वजह से भी जो गोरा है या यूरोपियन है उसके प्रोफाइल को देखते हैं तो वो उसको जो है ना समवट निगलेक्ट करते हैं कि यार ये सारी चीज़ें इसने कर ली और उसमें उसकी कोई डिस्क्रिप्शन, कोई चीज़ या उसका अपना एक्सपीरियंस उस पर डिस्कस ही नहीं है। तो इस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं? देखिए, अच्छा सवाल है और इसका जो आंसर है कि असल में 3 किस्म के पोर्टफोलियोज होते हैं। एक वो पोर्टफोलियो होता है जो आप किसी एक कंपनी के लिए काम करते हैं, जैसे आपने किसी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट ली और जो भी आपने काम किया रिगार्डलेस उन्होंने जो भी उन्हें कहा आपने कर दिया, तो वो एक कंपनी रिलेटेड है, वो आपके रेज्यूमे में आता है कि इस कंपनी के लिए मैंने ये काम किया, राइट। दूसरा किस्म का पोर्टफोलियो होता है जिसको आप कहते हैं कि आपका पर्सनल पोर्टफोलियो,
कि आपने जितना काम किया, जितनी कंपनीज के लिए, चाहे वो फ्रीलांस है, ऑन द जॉब है, जो भी काम किया वो जो है वो रेलेवेंट होता है, वो आपका पोर्टफोलियो होता है, वो आप रखते हैं Behance पे या लिंक्डइन कहीं पे भी ओवरऑल के लिए कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और ये काम आता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सही। वहाँ पर जो पहला पोर्टफोलियो था वो आप जॉब की प्रमोशन के लिए, वो ज़रूरी होता है कि देखो मैंने इतना काम इस साल किया, तो प्रमोशन जो होती है उसके लिए काम आता है। दूसरा जॉब एप्लीकेशन के लिए काम आता है, रिगार्डिंग आप कहाँ अप्लाई करें। तीसरा किस्म का पोर्टफोलियो होता है जो हम कहते हैं स्पेशलाइज पोर्टफोलियो। इस तरह होता है ना कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका कवर लेटर होता है, इसी तरह से अपवर्क पे, फाइवर पे, हर जगह पे ऑप्शंस होते हैं कि आप जो भी पोर्टफोलियो के आइटम दिखा रहे हैं, आप हाईली स्पेशलाइज्ड आइटम्स दिखाएं जो रेलेवेंट हो उस चीज़ से। एग्जांपल, अगर आपकी गिग है लोगो डिज़ाइन की, तो आप सिर्फ लोगो के ही एग्जांपल्स दिखाएंगे। यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट के आप एनिमेशन दिखा रहे होंगे, अनलेस वो लोगो की एनिमेशन होगी, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसी का एक फॉर्म होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आई गेस रीज़न ये होती है क्योंकि लोग जो होते हैं बाहर, जो लोग हायरिंग करते हैं छोटे गिग के लिए या फ्रीलांस वर्क के लिए, उनके पास टाइम नहीं होता, जल्दी में होते, इसलिए वो आपके पास आए हैं कि एक तो सस्ते में काम, उनके लिए सस्ता होता है, $5, $50, $60 उनके लिए रुपए होते हैं, मगर हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो, राइट। तो वो बेसिकली चाहते हैं कि उनके सस्ते के हिसाब से कोई जल्दी काम कर दे, उनको दे दे, रिलायबल बंदा हो, एक बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन कर ले। तो उनके पास टाइम नहीं होता, उनको भी डेडलाइन, उनको आगे कहीं भेजना होता है, वो अपने लिए नॉर्मली नहीं करा रहे होते, वो किसी और के लिए, मिडिल मैन ज़्यादातर होते हैं, यानी कि उनको कहा गया कि ये करवाना है और उनको आता नहीं है, तो किसी और से वो मिडिल मैन तरह से करवा रहे होते हैं। तो उस जो अगर आपको उनको क्यूरेटेड या फिर स्पेशलाइज्ड या फिर एग्जैक्ट वही चीज़ देंगे, अब ये सवाल है कि क्या स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी चाहिए। देखिए, एक तो वो एरिया आता है जिसके अंदर आपने समहाउ द अदर एक्सपीरियंस लिया, आपको एक्सपीरियंस आ गया, मगर कभी कभार आपको उसके पैसे कम मिल रहे होते हैं। लोगो डिजाइनर आपको बेतहाशा मिल जाएंगे ऑनलाइन, इतना मुश्किल नहीं है लोगो डिजाइनर ढूंढना, मगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लोगो एनिमेटर ढूंढना है, वो आपको कम मिलते हैं। जो लोग आफ्टर इफेक्ट्स में या 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर या फिर मिड जर्नी एंड सो ऑन, वो आप एनिमेशन उसी लोगों की एनिमेशन करके दें, दैट इज नॉट दैट सिंपल, वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, राइट। तो आपको उसी फील्ड के अंदर अप्लाई करना है या ट्राई करना है। एक तो आपकी गिग वो होगी जो आप जानते हैं, बिल्कुल, जहाँ एक्सपीरियंस, और दूसरा जो आप एस्पायर करते हैं, जहाँ पर लोग कम हैं, जहाँ कॉम्पिटिशन कम है, जिस चीज़ के आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो आपको 2-3 गिग्स बनानी पड़ेंगी। यानी कि एक बना के आप बैठ जाएं कि इसी पे लोग आएंगे, नहीं आएंगे लोग। तो उसके लिए आपको फिर जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, आपको कोई मिला, कोई पाकिस्तान में कोई मिल गया कि भाई मेरा काम कर दो, आप बोलेंगे आपका काम करूंगा मगर मैं गिग बनाऊंगा फाइवर पे, और आप पेमेंट वहाँ करेंगे, चाहे वो फाइवर 10% काटे उसका, 20% जो भी। तो उससे क्या होगा कि उसका रिव्यू आ जाएगा। ये जो रिव्यू होता है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग रिव्यू देखिए, इसका मतलब होता है कि किसी ना किसी ने उस बंदे को हायर किया, उसका रिव्यू अच्छा आया, इसका मतलब कि अगर वो उसका अच्छा काम किया, आपका भी वो काम अच्छा कर सकता है, उससे ट्रस्ट बढ़ती है। रिव्यू जिनके नहीं होते ना, उनको काम मिलता ही नहीं है। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि मतलब हालांकि अनएथिकल बात है, मगर मैंने सुना है और देखा है लोगों करते हुए कि अगर आपने गिग बनाया, आप अपने दोस्त को बोलते हैं यार $5 का काम है, मैं तुम्हें $5 दे देता हूँ अपने कार्ड से, आके मुझे गिग करो, मुझे अच्छा गाइड रेटिंग दे दो, व्हाटएवर। रिव्यू जब तक नहीं होंगे ना, एतमाद नहीं होगा। तो इसका एक तरीका होता है इसको तोड़ने का तरीका है कि पोर्टफोलियो आपका इंटरेस्टिंग हो और अपनी पर्सनल आप एक वीडियो बनाएं यूट्यूब पे कैमरा के साथ, आप अपनी वीडियो अपनी शक्ल के साथ बता दें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लिटरली 30 सेकंड की, 40 सेकंड की वीडियो, वो आप वीडियो बार डाल दें। आपकी फाइवर गिग के अंदर वो वीडियो होनी चाहिए आपकी शक्ल की, बोलते हुए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, समरी दे दें उसको। वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज़्यादा है, वो पर्सनल लेवल हो जाता है ना, कि एक पर्सन है जिससे आप टाइपिंग करें, या एक पर्सन इसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। लोग रिसर्च हुई थी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर कि जिन लोगों के पास अपनी तस्वीर होती है और प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल के वेल ड्रेस जो बिजनेस कपड़े होते हैं, व्हाटएवर, वो पहन के तस्वीर प्रॉपर होती है, उनको ज़्यादा इंटरेक्शंस होती है, ज़्यादा लाइक्स मिलती है, ज़्यादा मैसेज आते हैं, ज़्यादा जॉब ऑफर्स आती है उन लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। सही सर, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री हूँ। इवन मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ों पे अभी फीडबैक लिया है कि यू आर डूइंग समथिंग दैट मीन यू हैव टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो सर अभी मेरे पास 2-3 सवाल आ रहे हैं, मगर मैं चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि जैसे हम बात कर रहे थे कि गिग्स के हवाले से, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर या जस्ट लाइक जो हमारे पास दूसरे एनिमेशन, ग्राफिक्स और इस तरह की फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, तो उनकी अगर वॉइस अच्छी है तो वो वॉइस ओवर भी कर लेते हैं, या उनके पास रिसोर्सेज होती हैं ऑडियो के ऊपर काम करने की भी, वीडियो के ऊपर काम करने की, ग्राफिक्स की, एनिमेशन की। तो एक बंदा
आइडियली कितनी जस्ट लाइक डायरेक्शंस पे अपने गिग्स बनाएं तो उसको एज मिले। जैसे आपने बहुत अच्छी चीज कही कि ऑब्वियसली सिक्योरिटी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी 30 सेकंड की वीडियो डाल दी, जब मैं आधी रात को कभी बैठता हूँ, कोई मुझसे वीडियो पे ऑनलाइन आ जाता है तो उसको अश्योरेंस हो जाती है कि भाई ये कंप्यूटर नहीं, ये बंदा ही है जिससे हमने जिसकी वीडियो देखी थी हमारे साथ कम्युनिकेशन भी कर रहा है, और एट्रीब्यूट्स भी उसके अखलाक सब चीजें नजर आ जाती हैं। और देन अगेन बंदे के कभी कभार जजमेंटल बहुत अच्छे होते हैं, लोग कुछ जजमेंट भी कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि यार कमिटमेंट का पूरा होगा या नहीं होगा। रिव्यूज वगैरह तो उन्होंने पढ़ लिए जिस तरह भी थे, ये एक अश्योरेंस थी। ठीक इसी तरह सर मैं चाहूंगा कि आप हमें गाइड करें। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा वो 5 साल की या 4 साल की डिग्री कर लेता है, अब उसको साउंड का भी एक्सपीरियंस है, ग्राफिक्स का भी, एनिमेशन का है, वीडियो रिकॉर्डिंग का भी है, वीडियो एडिटिंग का भी है, और समवॉट कंपोजिटिंग का, कलर ग्रेडिंग का, इसका सारा एक्सपीरियंस रखता है। क्योंकि डिग्री के अंदर मैंने देखा है या 3 साल का जस्ट लाइक अरीना वगैरह से कहीं से वो इस तरह का डिप्लोमा करता है तो उसके पास भी ये तकरीबन स्किल्स होती है, तो वो कितनी डायरेक्शन में जा सकता है? देखिए मैथमेटिक्स की एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी। सही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका कि सपोज आप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करते हैं फॉर अ स्कॉलरशिप, एग्जांपल है, राइट? अच्छा, उन 10 के अंदर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको एक जगह से रिप्लाई आए, मगर अगर आप 10 की जगह 50 अप्लाई करें तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये वही बात है कि सैडली मतलब द ओनली वे टू reach out to more people is to create more content, to create more gigs, to apply to more things. ये बेसिक मैथ्स है। आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे, आप गारंटी नहीं है कि हर जगह सक्सेस मिलेगा, एक ना एक जगह की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा जगह अप्लाई करते हैं, ज़्यादा गिग्स जाते हैं, ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं अपनी, बिल्कुल हर एरिया के अंदर जो आप कर सकते हैं डालें, कुछ ना कुछ डालें। कहीं ना कहीं से आपको अगर एक दफ़ा कोई आ गया कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट कर दो, या आपका अग्रीमेंट हो गया, आपने काम कर दिया, वो शुरुआत होती है। Then you build up on that, right? मगर जब तक आप प्रोबेबिलिटी कम रखेंगे, एक ही चीज़ बनाएंगे और एक ही एरिया में स्पेशलाइज, देखिए स्पेशलाइजेशन जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। लोग चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर या कई भी कंट्री के अंदर कि वो एक चीज़ के अंदर मास्टर हो जाए, ये नामुमकिन बात है। वो मास्टरी आती है एक्सपीरियंस के साथ, वो एक्सपीरियंस आती है सर्कमस्टांसेस के साथ कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली उस एरिया में काम करने के लिए, राइट? हो सकता है आपको उस एरिया के अच्छे हों जो आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं वो काम करने की, मगर एटलीस्ट एज ए स्टूडेंट आपने कुछ पोर्टफोलियो का सामान बनाया होगा, आप उसको पॉलिश अप करें, आप उसको डाल दें एज अ पोर्टफोलियो आइटम कि ये किसी ने मुझे हायर नहीं किया मगर ये मैं कर सकता हूँ, और अगर मैंने अपने लिए किया तो आपके लिए भी कर सकता हूँ। दैट इज the intention of the portfolio कि you know to show कि I know I'm paid me to do this but I can, मैं कर सकता हूँ अगर आप मुझे हायर करने का चांस दें एक्सेट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इसी के साथ एक मामला आता है क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो जी जनरेशन है वो बड़ी गैजेट ओरिएंटेड सारी चीजें हैं। अब मामला ये होता है वो कहते हैं कि शॉर्टकट मार के हम जो है ना बस जल्दी से पैसा कमा ले, सब कुछ हो जाए। मगर मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया कि ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड देन अगेन एनिमेशन या वीडियो या फोटोग्राफी, इस तरह की फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम गैजेट्स को भी हम देखते हैं कि हर साल एक नया वर्जन, अपडेटेड वर्जन आ जाता है। इवन आप DSLR को चेक कर लें या कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को चेक कर लें या ग्राफिक्स कार्ड को या रेंडरिंग कार्ड को, इस तरह की बहुत सी चीजें अपलिफ्ट हो रही हैं जिसकी वजह से आपके काम की क्वालिटी भी उसी तरह से जस्टिफाइड होती है कि आपकी काम की क्वालिटी क्या बनती है। अब मामला ये आ रहा है कि मैंने ये अक्सर देखा है कि बच्चे 6 महीने का, 3 महीने का या ज्यादा से ज्यादा 1 साल का, बहुत लंबा चौड़ा हो गया 3 साल का डिप्लोमा करते हैं या अंडर ग्रेजुएशन मीडिया साइंसेस के अंदर करते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई हमें ये काम करना है। ऑनलाइन भी जाते हैं, कुछ टिप्स तो आपने ऑलरेडी शेयर कर दी है, मगर मैं स्पेशली इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर मतलब इंटर कर लेते हैं या मैट्रिक कर लेते हैं, वो ग्राफिक्स का थोड़ा सा डिप्लोमा करके बाद उनका ये होता है कि भाई मुझे अब बस ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे कमाना है। अब मामला ये होता है कि जैसे हमने पहले ही बात की, रिव्यूज़ भी नहीं है, रिकमेंडेशंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने कुछ चीज़ें रख दी, उसको उस कदर पॉलिश नहीं किया, फिर आप डिसअर्ड बहुत होते हैं। हमारी जनरेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब डिसअर्ड हो गए तो सबसे पहली चीज ये करते हैं कि ये जगह, ये चीज ही खराब है, ये होता ही नहीं है, ये करता मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हम उनसे सुनते तो हम उनको पहले तो यूँ देखते हैं अच्छा ठीक है, जब हम देखते हैं नहीं भाई ये तो माशाल्लाह जज्बाती बच्चे हैं, ताकतवर है, एनर्जी लेवल इनका पम्प्ड अप है, तो अब इनको थोड़ा सा सुकून दो। इस हवाले से मैं चाहूंगा आप क्या गाइड करेंगे? देखिए ये एक सवाल नहीं है, प्रॉब्ली आपने 10 सवाल किए मुझसे, तो मैं 1 by 1 आंसर करता हूँ। इसके 10 आंसर्स हैं लिटरली। पहला जो सबसे क्लियर आंसर है वो है कि जब तक आप कोई चीज़ करेंगे नहीं तो आपके पास कुछ डिज़ाइन जो है एक प्रैक्टिकल फील्ड है, सही? बिल्कुल। यानी कि आपको बैठना पड़ता है, जब आप वीडियो देखते हैं या किसी से सीखते हैं फिर आपको चीज़ें बनानी पड़ती हैं।
अब वो आइदर आप उसको कॉपी करके बना रहे हैं या किसी और का काम दिखा रहे हैं। मसला क्या होता है कि बहुत आसान होता है लोगों के स्पॉट करना डिज़ाइन के फील्ड के अंदर कि विजुअली कि आपने वहाँ से कॉपी किया या यहाँ से कॉपी किया है। ओरिजिनलिटी जो होती है लोग इक्वेट करते हैं क्रिएटिविटी से। अगर आपकी चीज़ पाब्लो पिकासो जो मशहूर आर्टिस्ट है उन्होंने कहा था, अ गुड आर्टिस्ट कॉपीज, अ ग्रेट आर्टिस्ट स्टील्स। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये था कि आप उस जगह से इंस्पायर हो कि लोग सोच ना सके कि आप वहाँ से इंस्पायर हुए हैं। यानी कि इंस्पायर तो हम हर जगह से होते हैं कि आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, मुझे भी बनाना है ऐसा डिज़ाइन या ऐसा लोगो, मगर आप उस तरह से अपना उसमें ऐड करें, इतनी तब्दीलियाँ कर लें कि लोग स्पॉट नहीं कर सके कि आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है। ये इसके यहाँ सक्सेस होती है क्योंकि लोग अगेन ओरिजिनलिटी को इक्वेट कर दे क्रिएटिविटी और डिफरेंस और अच्छे काम के साथ, राइट, विच इज़ एक परसेप्शन है मार्केट के अंदर। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए सक्सेस जो होती है ना वो उस वक्त आती है जब आप के पास एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस जब आता है जब आपको किसी ने अपॉर्चुनिटी दी, और अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आती है जब आप कम्युनिकेट सही तरह से करते हैं। गिग्स और फाइवर का जो प्रॉब्लम जो होता है ना ऑनलाइन वर्क का, वो ये होता है कि किसी ने एक डिस्क्रिप्शन डाली ऑनलाइन कि ये मुझे चाहिए। अब आप उसको जब अपना लिखेंगे कि अपना टाइपिंग करेंगे, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, अगर आप एक दो सेंटेंस लिखेंगे वो कन्विंस नहीं होगा। तो फिर सवाल है कि उसका क्या शॉर्टकट है? बिल्कुल है, चैट जीपीटी। आपको खुद पता है जो टाइपिंग करते हैं 3.5 फ्री है हर जगह, open.ai का जो सिस्टम है, मगर उसका जो पेड वर्जन है वो थोड़ा महंगा है, शायद आई थिंक $20 का है। चैट जीपीटी 4 वर्जन है, पेड वर्जन है, मगर इसका एक सोल्यूशन आ चुका है। गूगल ने बार्ड के नाम से एक सिस्टम लॉन्च किया है जो फ्री है। चैट जीपीटी का इतना अच्छा नहीं है मगर कंप्लीटली फ्री है बाय द वे। इसी तरह से बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, आप जाएं bing.com/new पे, वो कंप्लीटली फ्री है। वो शायद 25-30 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं फॉर फ्री, उसके एआई की प्रूफ, मगर फ्री है। दे आर नॉट चार्जिंग मनी फ्रॉम यू, राइट। तो वो, और उसमें चैट जीपीटी 4 है बाय द वे, उसके बिहाइंड, उसके पीछे है। यानी कि आप बार्ड और bing.com जो है /new जो है वो आपको चैट जीपीटी 4 जो पेड वर्जन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी जॉब आए आप उसको कॉपी पेस्ट करें, आप डालें, उसको पेस्ट करें उस सिस्टम के अंदर और बोलें कि इसका मुझे अप्लाई करने जॉब के लिए मुझे एक अच्छा सा एक राइटअप बना के दो, जो मैं उसको पोस्ट कर सकूं, रिप्लाई दे सकूं, व्हाटएवर। वो आपको बना देगा, आपको एक वर्ड टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो सब आपको बना देगा, और वो उसको इस्तेमाल करें। क्लाइंट ने एक सवाल आपको किया कि ये करना है, आप उसको कॉपी पेस्ट करें चैट जीपीटी के अंदर, बिंग के अंदर, बार्ड के अंदर, और बोले उससे कि मुझे जवाब इसका, गिव मी अ गुड रिप्लाई टू हिम एंड सो ऑन, डिस्क्राइब करें क्या सिचुएशन है, वो आप कम्युनिकेट करें। अली एक्सप्रेस आप जानते हैं कहानी, इंडीड, अली बाबा की कंपनी है वो, उनकी जैक मा की। तो इनका जो सक्सेस हुआ, पूरी लंबी स्टोरी, लंबी कहानी है, वो इसलिए था क्योंकि चाइना के अंदर जो चाइनीज बंदा बैठा हुआ है जिसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको अंग्रेजी नहीं आती, उससे कीबोर्ड पे चाइनीज लिखी हुई है, तो हाउ इज ही टॉकिंग टू बायर्स इन अमेरिका? उनका सिस्टम ट्रांसलेट करता है, वो चाइनीज टाइप कर रहे होते हैं साहब, वो एंटर प्रेस करते हैं, वो इंग्लिश बन जाती है, इंग्लिश जाती है वहां पर, वहां से इंग्लिश साहब अमेरिका में टाइप कर रहे होते हैं, भाई ये है, ये प्राइस है, व्हाटएवर, वो चाइनीज बन जाती है। तो आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करने हैं अपने रिप्लाईज और कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप इजीली, अगर आपको टाइपिंग आती है एटलीस्ट, आप कर सकते हैं, बिल्कुल। You don't have to speak it, और आप अगर vocabulary इतनी strong नहीं है, you can easily use that। लोग already use कर रहे हैं। अगर जॉब किसी ने पोस्ट करी और within 1 minute या 2 minute आपने चैट जीपीटी से अच्छा एक रिप्लाई ले लिया और उसको पोस्ट कर दिया, उसको अच्छा आपने प्रोफाइल प्रपोजल दे दिया, ऑफ कोर्स आपको हायर मिलेगी, ऑफ कोर्स। अच्छा सर, एक कम टाइम के अंदर एक चीज और भी देखी गई है, ये बहुत ही, आपने वाकई एक बहुत ही कम लफ्जों में बहुत बड़ा मतलब जवाब दे दिया कि जो बच्चे वाकई एंथुसियास्ट हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उनको इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, सारी चीजें। अब मामला यहाँ पर भी आता है कि बच्चों ने एक छोटा मोटा सा सर्टिफिकेशन वगैरह कर दी या सब कुछ कर दिया, किसी भी चीज़ की वजह से उनको नहीं मिला काम और डिसर्ट भी हुए। अब यहाँ पर मामला मैंने अक्सर ये भी सुना है कि हमें आइडिया नहीं है कि हम अपने गिग के ऊपर कितने पैसे से स्टार्ट करें, $5, $3, $2 पर आवर, जैसे भी उसका मामला होता है। तो जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स होंगी कि किस तरह वो अपने क्लाइंट को, क्या वाकई कम रेट अपना रखना इजी होता है, या एक अमाउंट थोड़ा सा जजमेंटल लेवल पे आप अगर उनको देखिए, ये मतलब दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप सपोज कम पैसे रखें किसी काम के लिए और वो काफ़ी काम है जो थोड़ा उसमें मेहनत लगती है, उसमें बहुत आपका टाइम होता है, तो मे बी इट्स नॉट वर्थ इट, राइट। कि आप फॉर एग्जांपल लोगो बना रहे हैं $5 के लिए और आप लिटरली
4 घंटे लगा रहे हैं वो काम करने के लिए, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो एआई का हेल्प आप यूज़ कर सकते हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं मे बी एआई कैन स्पीड अप दैट प्रोसेस फॉर यू। और दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिलिबरेटली अपने कंपेरेटर को देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि जो बाकी लोग हैं जिनकी गिग्स हैं फाइवर पे, जो लोग और ऑफर कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनके क्या चार्जेस हैं, उनसे उनके चार्ज को आप मैच करें, थोड़ा सा कम रखें, मगर बहुत ज़्यादा कम नहीं रखें, क्योंकि आपका या हो सकता है, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप बहुत कम रखेंगे आपको नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में तो आप कर सकते हैं, एक दिन आपने कर दिया, 2 दिन पढ़ लिया, क्या आप पूरे महीने करेंगे कि आपको $5 में लोग आपसे बनवा रहे हो और आप लिटरली 1-2 घंटे लगा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा ये मुश्किल सस्टेनेबल नहीं है, बेसिकली इट्स नॉट सस्टेनेबल अनलेस कि आपको मतलब इतना आप सैक्रिफाइस करें कि आपको लोग अच्छे रिव्यूज़ दे दें, और सिर्फ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। यूजुअली ये डिपेंड करता है कि आपकी जो किस एरिया में काम करें, क्या बना रहे हैं, क्या वीडियो पे काम करें, इस पर प्रोसेसिंग होती है, आपको वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी, रेंडर करनी पड़ेगी, उस पर एनिमेशन डालनी पड़ेगी, तो ये एवरी गिग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आप एक फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं हर चीज़ के लिए, होता नहीं एक फॉर्मूला, ये सब डिपेंड करते हैं, ये वेरिएबल है। तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? ये एक्सपीरियंस आता है काम करने से। जितने भी लोग जिन्होंने आज तक जिंदगी में काम नहीं किया, अगर आपने काम किया ही नहीं है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप किसी फॉरेनर के लिए काम करें घर बैठे? मुझे तो समझ नहीं आती ये बात। जितने भी बाकी जो मेरे एज के लोग हैं, हम सब ने इंडस्ट्री में काम किया, इंटर्नशिप की, हमने काम सीखा, हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके बाद जब हमने वो प्रोग्राम्स या डिग्रीज या सर्टिफिकेट जो भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने सर्विस की, इंडस्ट्री की। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक यूट्यूब वीडियो देख लें और जो उसने फॉर्मूला बताया उसी को चला दे, आज तक आपने कुछ किया नहीं, कोई पोर्टफोलियो, कोई बैकग्राउंड, कोई एजुकेशन, कुछ नहीं है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कन्विंस करें किसी फॉरेनर को जो कहाँ बैठा हुआ है बाहर कंट्री के अंदर, वो आपको हायर करे। हाउ इज दिस पॉसिबल? इट डजंट मेक एनी लॉजिक एट ऑल। तो ये जो होता है ना, ये ख्याली पुलाव, दिस इज नॉट लॉजिकल, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। अब हो सकता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सही तरीका क्या होगा। मैं अपनी कहानी बताता हूँ, अपनी कहानी। मैंने ग्राफिक डिज़ाइन सीखा, ये जो मेरे फादर थे उनका प्रिंटिंग प्रेस था, उसके सामने जो ने ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर किया था प्रोफेशनली, राइट। अब वो जो ग्राफिक डिज़ाइनर वो कभी कभार देर से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, स्ट्राइक हो रही, हड़ताल, ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज होते हैं कराची के अंदर उस ज़माने के अंदर। तो मैंने तो उनके पीछे बैठ के देखना शुरू कर दिया कि ये कर क्या करें, कैसे करें। और मेरी 12 साल उम्र थी, बाय द वे आई वाज 12 years old, राइट। तो मैंने देखा कि एप्पल कंप्यूटर यूज़ करें, इतना मुश्किल तो नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कितना मुश्किल होता है, मैंने टाइप का मिस्टेक्स की, थोड़ा टाइम लगा, मगर सीख लिया, मैंने देख के सीख लिया बस, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। विजुअल चीज़ है, फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं। मैंने पूछा उस बंदे से, भाई ये इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये क्या है, मैं पीछे बैठ के होता है, स्टार्ट चार गया, मैं देख लिया। अब हुआ क्या कि जब मैंने कर लिया, अब मेरे फादर ने कहा कि बिजनेस कार्ड बनाना है और 1 घंटा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे बनाना है, वो आदमी आया नहीं, हड़ताल है। तो मैंने कहा भाई मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैंने बना दिया, सक्सेसफुल हो गया। जब बना दिया, सक्सेसफुल हो गया, तो फिर उनके कोई फ्रेंड थे, वो आए, उनका भी मैंने काम कर दिया, अंडरस्टैंड, इससे ग्रोथ आई। तो मैंने अपने फैमिली के लिए किया, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए थोड़ा काम कर दिया, उनकी हेल्प आउट हो गई, व्हाटएवर। मुझे पैसे नहीं मिले उसके, मुझे एक्सपीरियंस मिला, फीडबैक मिला। फीडबैक बहुत जरूरी होता है डिज़ाइन के अंदर। अनलेस आपको फीडबैक मिला, आपको कैसे पता कि अब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, अब आपके मुताबिक वो अच्छी चीज़ है, मगर इंडस्ट्री के मुताबिक वो सही चीज़ है, आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे। फीडबैक जरूरी होता है, फीडबैक से अपना काम बेहतर करते हैं, पोर्टफोलियो बेहतर करते हैं, डिज़ाइन बेहतर करते हैं। अब एक वक्त आया कि देन माई फादर पेड मी, देन आई वॉज हायर्ड बाय हिम, आई वॉज पेड एज एन एम्प्लॉय, और फिर आई वॉज अ फॉर्मल एम्प्लॉय। 18 साल की उम्र थी, ऑफ कोर्स, सब कुछ, मगर मैंने काम किया। सुबह में पढ़ता था, रात को काम करता था मैं उनका सारा काम। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, आप घर से शुरू करें, दोस्तों से शुरू करें, उनका आप काम करें, अपने रिलेटिव से काम करें, वो आपको देंगे काम। अगर फ्री में हो रहा है, कम पैसों में हो रहा है, व्हाटएवर, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वही आपका एक्सपीरियंस होता है। वो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। मेन प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट। अगर उन्होंने कोई ट्रस्ट किया, आपने उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर लिया डिज़ाइन की, तो व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट इज, ऑफ कोर्स आप और लोगों के लिए कर सकते हैं। आपसे सीखते, ये सीखने का एक्सपीरियंस होता है। लोग समझते हैं कि पहले दिन हमने वीडियो देखी, बूट कैम्प किया, हम वैसे ही जंप कर देंगे, बाहर लोगों के लिए काम करें, डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। नहीं होगा। आप जैसे करोड़ों मिलियंस और लोग हैं दुनिया के अंदर, आप कंपीट कर रहे हैं, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड, दुनिया। आप बांग्लादेश के साथ कंपीट करें, इंडियंस के साथ कंपीट करें, फिलिपिनो के साथ कंपीट करें। दोज पीपल आर समटाइम्स इवन विलिंग टू वर्क फॉर $1 an hour। क्या आप $1 an hour काम करेंगे? कभी नहीं, नेवर। आपके से ज़्यादा तो बिजली का खर्चा होगा, या जो इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं, खाने खर्चा एंड सो ऑन, राइट। तो वाईफाई, इंटरनेट कॉस्ट सब मिला के, तो ये कंपटीशन है। तो यू कैन सक्सीड, मगर आपको एक तरह से एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। विदाउट एक्चुअली डूइंग समथिंग एंड गेटिंग फीडबैक ऑन योर वर्क, यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव योर वर्क। यूनिवर्सिटी के ना फीडबैक कौन देता है? टीचर देता है। टीचर का एक्सपीरियंस होता है,
5 साल का, 10 साल का, वो अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा होता है। आपको फिर वो 1-2 साल होता है ना कि मार्केट में काम किया, धक्के खाए, व्हाटएवर, वो नहीं करना पड़ता आपको। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों के, फाइन बहुत सारे लोगों बोलते हैं यूनिवर्सिटी छोड़ो, यूनिवर्सिटी से आपको ट्रेनिंग मिलती है। वो ट्रेनिंग जो आपको 10 साल की ट्रेनिंग होगी वो आपको 3-4 साल में मिल जाती है। ऐसा ही है सर। इवन बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, सवाल जवाब होते हैं, बिल्कुल। नई चीज़ों पे डिस्कशन होता है। आपकी जो कॉलीग्स होते हैं, जिसके साथ जो बच्चे आपके साथ बैठे हुए हैं, जो आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो लोग मिलके आप कंपनी बना सकते हैं। लोग ये नहीं सोचते, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है यूनिवर्सिटी की। आप जाएं यूनिवर्सिटी, आपके जो को वर्कर्स हैं, जो आपकी क्लास में बैठे हैं आपके साथ, उनको भी वो काम करना है जो आपको करना है ग्रेजुएट के बाद। भाई कंपनी बना लो साथ, अपने आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो साथ कर लें, डिजिटल एजेंसी बना रहे हैं। कितने सारे अलुमनाई हैं अंडरग्रेड प्रोग्राम के, बीएस मीडिया साइंस के, जो साथ मिलके बाहर का काम कर रहे हैं, साथ मिलके टीम, एज अ ग्रुप, एज अ कंपनी। बिल्कुल। तो ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है एज अपोज टू शॉर्ट कोर्स या डिप्लोमा या जो तो बाकी जगह पे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे आप आते हैं, लोगों को नहीं जानते। सही सर, यही चीज़ मैंने देखी है कि अक्सर हमारे स्टूडेंट रॉ फुटेजेस के ऊपर भी विजिट कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि खुदा ना खासा कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, या चाहे वो हैप्पीनेस का हो या मिसहैप का हो, या कोई ऐसा चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जो कभी कभार वंस अ ब्लू मून हो, तो उसके फुटेजेस ऊपर अपलोड कर देते हैं। देन अगेन वहाँ से उनको बिट लगती है। मैंने पर्सनली भी देखा है, इवन न्यूज़ पे तो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि बच्चे काम करते हैं। सर अगर हम इस फील्ड को देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, अक्सर ये होता है कि जैसे हमने अभी बात की कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यूट्यूब के मल्टीपल लोगों की वीडियोस देखते हैं, तो समवॉट वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एंड देन अगेन मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि भाई आपको ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियोस देखनी चाहिए, उन्हीं ट्यूटोरियल्स को रिपीट करना चाहिए। मगर समवॉट आप जब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज के ऊपर जाके, डिफरेंट शॉर्ट वीडियोस को देख के, डिफरेंट मिथ्स या डिफरेंट उनके अपने कॉन्सेप्ट्स को ड्राइव कर रहे हो, तो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती स्टूडेंट्स की। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हमें गाइड करेंगे ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने से कैसे बचाएं। देखिए, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आप जाते हैं दुकान पे, सही, दुकानदार से आप नहीं जानते उसको, पहली दफ़ा आपने दुकानदार पे गया, पहली दफ़ा आप मीट करें उसको, आप बोलते हैं दुकानदार से कि जो सबसे अच्छा लेट्स से चीज़ है अपनी, आप वो बताओ ना। क्या आप उसको ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। दुकानदार वो आपको, जो आपको नहीं जानता, वो उसका ऑब्जेक्टिव है टू सेल द आइटम दैट इज नॉट सेलिंग, राइट? तो वो आपको एक तरह से चूरन बेचेगा। ही विल फूल यू, he will try to sell the thing just to get rid of it, कि एटलीस्ट कोई पर्सन आया, वो लेगा, आगे मूव ऑन कर जाएगा, वापस नहीं आएगा, whatever, राइट? ये होता है, ये रियलिटी है, दुनिया की रियलिटी है, राइट? सेम थिंग हैपेंस इन द यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल जो होता है, जो लोग मोनेटाइज करते हैं और पैसे कमाते हैं, उनका सिंगुलर ऑब्जेक्टिव, सिर्फ सिंगुलर नहीं, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है, वो रिपीट करते हैं एक वर्ड, प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज लाइक एंड शेयर। वो हर वीडियो के बाद, हर शो के बाद रिपीट करेंगे। जब कोई चीज़ रिपीट होती है, इंसान के दिमाग में ऐसा होता है, वो आप जो है वो याद रखते हैं, एंड देन यू एक्ट ऑन इट। ये एडवर्टाइजिंग में भी होता है, आप एड इतना देखते हैं कि आपके माइंड में फिट हो जाता है। तो वो जो वर्डिंग होती है ना, लाइक एंड शेयर, फिर भी आप लाइक एंड शेयर कर देते हैं कि अच्छा भाई लाइक एंड शेयर कर रहा हूँ मैं, सही है। उससे क्या फ़ायदा होता है? आप लाइक एंड शेयर कर दिया आपने, अब जब नेक्स्ट उनकी वीडियो आएगी, अपडेट्स आएगी, वो आपको नजर आएंगे, राइट? तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर आपने उनकी एक वीडियो देखी, उसके बाद उनकी दूसरी वीडियो का लिंक आ रहा होता है कि ये देखा, चलो ये भी देख लो, वो वीडियो, चलो ये भी देख लो, ये भी देख लो, राइट? दे आर ट्राइंग टू मेक यू वॉच मोर वीडियोस, बिकॉज जो वॉच आवर्स बढ़ते हैं 4000 से ज़्यादा, उस पर चैनल मोनेटाइज होते हैं। जितने ज़्यादा घंटे होंगे, उतने ज़्यादा यूट्यूब में ऐड दिखाए जाएंगे, उतने ज़्यादा उनकी जेब में डॉलर आएंगे, सही है? आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये रियलिटी, ये यानी कि वो भी एक तरह से आपको बेच रहे हैं कुछ। दे आर ट्राइंग टू सेल, दे आर ट्राइंग टू बाय योर अटेंशन, दे आर ट्राइंग टू फूल यू और मेस्मराइज यू कि आप लॉन्ग टर्म जो है, और वो कंटेंट जो है वो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कंटेंट, यानी कि 1 मिनट की बात होगी, उसकी वो 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे। 10 मिनट की बात होगी, वो 2 घंटे की वही लोग बना देंगे, हालांकि रियल काम जो है वो 10 मिनट का होगा। दे आर डूइंग दिस डिलिबरेटली because they get paid money through advertising and so on, which is so on their TV channel. The longer you are on YouTube watching their content, the more money they make. Reality, सही है? तो उनका सिंगुलर गोल है टू कीप यू देयर एंड फीड यू स्मॉल स्निपेट्स, यानी कि अच्छा थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें, अच्छा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, वो पूरी कहानी नहीं बताएंगे आपको। सो व्यूअर्स, सो फार हमने सर के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की आज, जस्ट लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस या एनिमेशंस या वीडियो एडिटिंग रिलेटेड जो लोग हैं, जो अपना फ्यूचर परसू करने चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ खास टिप्स थी सर के साथ। तो इस वक्त टाइम हो जाता है अपने प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ। सर, एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड?
देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग कंसिडर नहीं करते, वो ये होता है कि यूट्यूब पे सपोज़ 10 साल पहले एक वीडियो आपने देखी, वीडियो को ट्रेनिंग थी, कुछ डाला किसी ने और शायद 10 साल पहले थी। अब वो 10 साल पहले का कंटेंट अभी भी रहेगा यूट्यूब पे, वो हटेगा नहीं। तो आपको जो भी कंटेंट देखना है, जो नई-नई चीज़ें सीखनी है, हर साल कुछ नया आता है। नया सॉफ्टवेयर आता है, न्यू चीज़ें आती हैं, एआई के अंदर लिटरली डेली या वीकली बेसिस पे मेजर डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो इतना ये सारा नया कंटेंट है, अगर आप यूट्यूब या ऑनलाइन कोर्सेज पे दे रहे हैं, आप सिर्फ उस पे ऑप्शन होता है टू सी न्यू कंटेंट, जो लास्ट मंथ में आया है या फिर बिल्कुल। इस, तो वो देखें। आप पुराना कंटेंट जो है वो नहीं देखें, क्योंकि मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वेक्टर डिज़ाइन का, तो अब उसके हर साल नया वर्जन आता है। उसके 2015, 16, 17, 18 अप टू 23 हर साल एक नया वर्जन आया है। इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसके हर साल नए वर्जन आते हैं। अगर आप कोई पुराना वर्जन स्टडी करेंगे तो आप compete कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो नया वर्जन स्टडी कर चुके हैं। तो बेहतर होता है कि आप नई चीज़, नया सॉफ्टवेयर, उस पे आप अपना प्रैक्टिस करें, उस पे काम करें, उसको सीखें, नए फीचर इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और आपके करियर के अंदर ग्रोथ जल्दी हो। वरना आप compete करेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनको आपकी तरह पुराने वर्जन में वो काम करें। तो यू आर competing against more people, compete सही। against less people। सो व्यूअर्स सर के मुताबिक जो मैंने समझा वो ये है कि भाई जो फ़िल्टर ऑप्शन होता है उसपे जाएँ, जो न्यू से न्यू वीडियोज़ है, जो न्यू से न्यू इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर एक्सट्रैक्ट करें, उस पे अपना काम करें जो मार्केट की इस वक्त रिक्वायरमेंट है। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें टाइम दिया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपके साथ डिस्कशन रहा। और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर हम एक आपके साथ एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएँ जो स्पेशली यूट्यूब पे कैसे काम करना है और क्या करना है इस पर होनी चाहिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।